हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ सेकंड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के हम 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने ये क्या कह रहा है कि 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 3488 लिखा है, इसको आप 12 से भाग करोगे, 12 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा निकालो। देखो 12 से करोगे, 12 दूनी 24, 10 हुआ 108 हुआ, 12 निमा 108, फिर कितना बचेगा 8। 8 तो जाएगा नहीं 12 से, इसका मतलब जो शेषफल होगा, जो रिमाइंडर होगा वो कितना बचेगा 8 ही बचेगा। ये चीज समझ गए आप मुझे? तो जैसे मैंने बोला 2478 है, 2478 को अगर आप 11 से भाग करोगे, अगर आप ऐसे नहीं दे पाते हो ना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 3488 इधर लिखोगे और इधर 12 से भाग करोगे, आपको पता चल जाएगा कि शेषफल हमारा यही आने वाला है। अब 11 से भाग करोगे, 11 दूनी 22, 2 हुआ 27 हुआ, फिर 11 दूनी 22, 5 बचा 58 हुआ, 11 बचे 55, फिर 3 बचेगा, 3 बचेगा तो आगे रिमाइंडर जो होगा इसका जो क्या होगा, रिमाइंडर जो होगा 3 होगा। कह रहा है कि शेषफल में अंतर है। आपको तो 8 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की। तो क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला? आप मुझे तो कोई भी पिज्जा को हम मानेंगे 1, हमेशा पिज्जा को 1 मानते हैं। और अगर परसेंटेज की बात हो रही तो परसेंटेज में मानेंगे 100%। कोई भी पिज्जा होता है वो अपने आप में 100% होता है या उसकी वैल्यू 1 होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कह रहा है कि 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, तो 1 माइनस 1/4 करोगे कितना बचेगा 4 बचे 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, 3/4 भाग बचा। 3/4 भाग को पिज्जा जो है वो 12 बच्चों में बराबर बांट दिया, यानी मतलब 12 बच्चों में बराबर बांटोगे तो कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। 12 बच्चों में बराबर बांटा तो 12 से भाग कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि पिज्जा का जो भाग है प्रत्येक बच्चे को कितना मिला। आप मुझे बताओ तो अगर हम भाग करेंगे 3/4 को और 12 से अगर हम भाग करेंगे तो आप मुझे तो कैसे आएगा 3/4 भाग को अगर गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 मान देगा। आप कहोगे 3 चौको 12, 4 into 4 करोगे 1/16 आएगा। 1/16 भाग जो है प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की। तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। समझ रहे हो? 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या क्या है? आपने तो 750 मिलीलीटर एक बोतल में भरा जाता है। ऐसी कितनी बोतलें? 6 बोतलें। 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है, मतलब कि 6 बोतलों का अगर आप गुणा करोगे कितना आएगा आपको कोई मतलब नहीं। इसमें क्या होगा, एक कार्टून के बराबर होगा। कह रहा है कि 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या क्या है? आपको चाहिए 450 लीटर। 450 लीटर को आप मिलीलीटर बनाओगे तो 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। क्योंकि ये संख्या जो है आगे जो कार्टून वाली है वो मिलीलीटर में है। आपसे कह रहा है कि कितने मिलीलीटर जूस भरा जाना है, तो आपको बताना है कार्टून की संख्या क्या है। एक कार्टून में इतना मिलीलीटर जूस आता है तो कितने कार्टून होंगे, तो आपको क्वेश्चन नहीं करना, 750 into 6 भाग करना है। आपको पता चल जाएगा कि टोटल कार्टूनों की संख्या कितनी है। आप अगर ध्यान से देखोगे, देखो 6 से काटो, 6 से अगर गुणा करोगे ना, 6 और 750 को गुणा करो, देखो 6 0 की 0, 56 33 की 0, 6 7 42 3, 4500 आया, 4500 आया। 4500 से देखो 4500 पूरा पूरा कट जाएगा, 4500 का 4500 और 2 जीरो इधर कट जाएंगे, मतलब कार्टूनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 100 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या होगी? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो 239 खिलौने 70 और लाए गए, 152 बिक गए, ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे? आपके पास 239 खिलौने थे, आपने कहा 70 और बढ़ा दिए, 70 ला दिए तो इतने हो गए। आप कह रहे हैं कि इसमें से 152 बिक गए, मतलब ये संख्या जो होगी ऐसी होगी। आपको पूरा रिजल्ट नहीं चाहिए, आप देखो ऑप्शन देखो किस टाइप से दे रखे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शन में नजर रखना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त हुआ। सही उत्तर होगा दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। सही उत्तर कितना होगा? आप मुझे तो क्या कह रहा है कि कोई एक प्रश्न है, मान लो x है,
इसमें क्या किया रवि भाई साहब ने, गलती से 3 की जगह 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 15 आएगा। आप बोले तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, आप बोले बिल्कुल 8 को इधर भेजोगे तो x की वैल्यू 15 8 कितना होता है 120 होता है, मतलब कि वो संख्या कितनी 120। आपको क्या बताया गया था कि 3 से भाग करो तो भी तो सही उत्तर पूछ रहा है। अगर आप इसमें 3 से भाग करोगे तो सही उत्तर कितना आएगा, 3 चौको 12 40 आएगा। सही उत्तर जो होगा वो 40 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि संख्याओं 12 14 16 और 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या को भाज्य होगी जिनके भाज्य यानी कि फैक्टर 16 एवं 7 है। ऐसी संख्या जिनके फैक्टर 16 एवं 7 है तो वो संख्या क्या होगी। आपको पता है कि फैक्टर का ही गुणा करोगे वो संख्या निकल आएगी। आप मुझे तो संख्या क्या होगी 16 × 7 करोगे 16 7 कितना होता है 112। आपसे पूछ रहा है कि 12 14 16 और 18 में ऐसी कौन सी संख्या है जो 112 को काट दे। कहने का मतलब ये हुआ, देखो 16 तो हम बात कर रहे हैं लेकिन 16 की बात हम इसमें कर चुके हैं, इसका भाग जो है वो 16 है, इसलिए ऑप्शन 16 नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ 12 14 और 18 मेरे को कौन सी संख्या 112 को काट देगी। आप कहोगे 14 काट देगा, 14 8 कितना होता है 112 होता है। आप कहोगे वो संख्या क्या होगी बी होगी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 इज द राइट आंसर। हम 16 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने पहले ही बताया कि 16 × 7 करोगे वो 16 से कट जाएगी। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो भाग है वो 16 × 7 है, समझ। तो 16 का फैक्टर तो नॉर्मली है, आपको 16 नहीं लेना है, 16 को छोड़कर बाकी देखना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि 5/6 के हर में कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भेद 1 हो जाए। आप कह रहा है कि 5/6 है, इसके हर में मैं क्या घटा दूंगा कि जो इसका जो मान होगा वो कितना होगा 1 होगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे कि इसके हर में अगर मैं 1 घटाता हूं तो 6 में से 1 जाएगा, 5 में ऊपर 5 है नीचे भी 5 बनेगा, काट दोगे ना 5 1 5, परिणामी जो भेद होगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की। तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, कोई दो अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या नई संख्या का योग 110 है, ठीक है। यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या है। आप मुझे तो बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि कोई दो अंकों की संख्या है, ठीक है, उनका स्थान परिवर्तन करोगे तो बनने वाली जो संख्या होगी उनका योग कितना है 110। आप मुझे तो मान लो वो संख्या की थी 62, 62 का अगर परिवर्तन करोगे कितना आएगा 26, 62 + 26 करोगे क्या 110 होगा। आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कहोगे 73, इसका क्रम पलट दोगे 37 होगा, 73 और 37 करोगे देखो 110 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ देखो 51 + 15 करोगे तो 110 नहीं मिलेगा। यहाँ देखो 48 84 प्लस इसका क्रम पलट दोगे 48, 84 + 48 110 नहीं होता है, इससे ज्यादा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही इज द राइट आंसर। और देखना ध्यान से, और अंकों का अंतर कितना है 4 है। देखो 7 में से 3 जाएगा, 4 तो समय मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 73 और उसका क्रम पलटोगे तो 37, 73 + 37 करोगे तो बनने वाली संख्या का योग है वो कितना आएगा 110। जैसा सवाल कह रहा है वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सेटिस्फाई, ऑप्शन सेटिस्फाई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की। तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, किसी दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, ठीक है। दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से 4 अधिक है, ठीक है। दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, ठीक है। तो इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। आप मुझे तो ऑप्शन में जो दे रखे वो इकाई के अंक दे रखे। आप कहोगे इकाई का अंक मान लो अगर 5 है, ऑप्शन नंबर ए देता है इकाई का अंक 5 है। कह रहा है जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 4 अधिक है, 5 से तो अधिक होगा वो कितना होगा 5 + 4 करोगे कितना होगा 9, मतलब कि वो संख्या 95 हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना आगे क्या कह रहा है कि दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। आप मुझे तो 9 और 5 करोगे कितना होगा 14। अब देखो क्या कहा उस संख्या का 1/7, 1/7 95 का निकालोगे क्या 14 आएगा। आप कहोगे बिल्कुल भी 14 नहीं आएगा। इसका मतलब वो संख्या जो है वो 95 नहीं हो सकती। आप कहोगे अगर मैं ये लेता हूँ 4 ले लिया, अब 4 अधिक है दहाई का, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप कहोगे 8 हो गया, आप कहोगे 8 4 12 होगा। इस संख्या के अंकों का जो योग है 8 4 कितना होगा 12। कह रहा है कि उस संख्या का 1/7 है। आप बोले तो संख्या हमारी 84 होगी, इसका अगर आप 1/7 करोगे तो 12 मिलना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा, 12 × 7 84 होता है, देखो 12 बराबर मिल रहा है। इसका मतलब वो संख्या होगी वो हमारी 84 होगी। आपसे कह रहा है कि इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा, इकाई के स्थान का अंक मेरे बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसा सॉल्यूशन आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में दशा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर खंबा
जो अभी भी कीचड़ में है, खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी, आप कहोगे खंबे की लंबाई यहाँ दे रखी है, आप कहोगे 8 मीटर, अभी भी शेष है, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर दे रखा है, एब्सोल्यूट नंबर दे रखा है। यहाँ पर खंबे की लंबाई में जो भी रखूंगा उस पे 4/7 भाग निकालूंगा ना, तो वो संख्या हमारी 7 से पूरी करनी चाहिए, तभी वो एब्सोल्यूट नंबर देगा। देखो 7 से क्या 25 करता नहीं, 12 करता नहीं, 30 करता नहीं, 21 ही करेगा। आपको चेक करना, चेक कर 21 का अगर आप 4/7 भाग कीचड़ में धसा है, 7 या 21 मतलब 3 चौको 12, मतलब कि 12 जो भाग है वो कीचड़ में धसा है। आप क्या करेंगे, धसे हुए का 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है। 12 भाग धसा है, इसका जो 1/3 भाग निकालोगे तो कितना आएगा, 3 से काटो 3 चौको 12, मतलब 4 भाग निकाला जाता है। 12 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा, 8। जैसा कह रहा वैसा क्वेश्चन में भी आ रहा, कह रहा कि पाया गया कि 8 मीटर खंबा जो अभी भी कीचड़ में है, देखो 8 मीटर खंबा कीचड़ में है, इसका मतलब जो खंबे की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 21 मीटर होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।